नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार, आपको यूट्यूब चैनल श्री राम फायर सर्विसेज में स्वागत है। दोस्तों, कृषि इनपुट अनुदान शुरू हो गया है 2021-22 के लिए खरीफ फसल के लिए। बिहार कृषि इनपुट अनुदान कैसे अप्लाई करेंगे, पूरा प्रोसेस A to Z बताएंगे। आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और सीखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगा, कौन कौन से स्टेप को फॉलो करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक ब्राउजर खोल लीजिए कोई भी और वहाँ पे टाइप कीजिए DVD एग्रीकल्चर। तो DVD एग्रीकल्चर सर्च कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस टू होम पेज पे क्लिक कीजिएगा। प्रोसेस टू होम पेज पे क्लिक करने के बाद आपको देखिए ऐसा होम पेज दिखाई देगा कृषि विभाग बिहार सरकार का। यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करें। उसके नीचे लिखा हुआ है कृषि इनपुट अनुदान योजना खरीफ 2021-22। तो यहाँ से क्लिक करके आप जा सकते हैं, या फिर थोड़ा नीचे आइएगा तो लिखा हुआ है कृषि इनपुट अनुदान योजना खरीफ 2021-22। और यहाँ पे आवेदन करें क्लिक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पंचायत कौन कौन पंचायत का नाम है और यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आवेदन करे है, आवेदन करे पे क्लिक करेंगे। चलिए आवेदन करे पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा यूजर का इंटरफेस दिखाई देगा। तो अगर आप CSC VLE है, अगर CSC का लाइसेंस है तो यहाँ पे CSC पे क्लिक करके अपन यूजर ID पासवर्ड डालिएगा और लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास CSC VLE नहीं है, CSC का लाइसेंस नहीं है, तो यहाँ पे जनरल यूजर पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जनरल यूजर पे क्लिक करके हम अप्लाई कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा आपको सामने। तो यहाँ पे देख सकते हैं पंजीकरण संख्या डालेंगे और डालने से पहले यहाँ पे आपको देख लीजिए कि यह पलती के लिए आवेदन नहीं है, ठीक है। अगर आपने खेती नहीं किया है और अगर आपका फसल नहीं दहाया है तो ये अप्लाई नहीं कीजिए। अगर आप करते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अभी पलती भूमि के लिए अभी आवेदन नहीं हो रहा है। अभी सिर्फ जिसका क्षति हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं वर्तमान में अभी सिर्फ अत्यधिक वर्षा से क्षति के लिए आवेदन करे। तो जिसका अभी क्षति हुआ है वही लोग अभी अप्लाई करें, और जिसका क्षति नहीं हुआ है अर्थात जो खेती नहीं किए थे, उनका पलती भूमि रह गया था जमीन, तो उनका भी अप्लाई होगा लेकिन बाद में, ठीक है। तो जिनका क्षति हुआ है उनके लिए यहाँ पे अपना किसान कार्ड नंबर डालें। डालने के बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक करें। सर्च पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा NPCI लिंक का मैसेज आएगा। यह मैसेज इसलिए आता है क्योंकि हमारे बिहार राज्य में 20% ऐसे किसान है जिसका आधार NPCI से और खाता लिंक नहीं है, जिसके कारण से उनका पैसा नहीं जा पाता है। तो इसलिए यह मैसेज देता है आपका आधार कार्ड से खाता और NPCI से लिंक है या नहीं है, इसलिए सुनिश्चित करता है। यहाँ पे एक पे पढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ मैं। यहाँ पे लिखा हुआ है किसान बंधु से आग्रह है कि आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि आपका बैंक खाता आधार और NPCI से लिंक है या नहीं। सुनिश्चित होने के उपरांत इस लिंक पे क्लिक कर ले या अपने संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक से मिले। अगर आप सुनिश्चित है तो आवेदन करने के लिए ओके पे क्लिक कर ले। अर्थात अगर आपका लिंक है या नहीं है तो यहाँ से पता कर सकते हैं इस लिंक पे जाके। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे किसान कार्ड नंबर डालने के बाद सर्च पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका डिटेल आ जाएगा, किसान का विवरण में आपका डिटेल आ जाएगा, ठीक है। और नीचे चलते हैं। नीचे किसान के प्रकार एवं भूमि का विवरण यहाँ पे डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे खेती करने योग्य जमीन, जो आपके पास जमीन होगा, टोटल जमीन। जैसे अगर आपके पास 5 बीघा है, 3 बीघा में आम के पेड़ लगाए हैं, 2 बीघा में खेती कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 बीघा ही डालिएगा, ना कि 2 बीघा डालिएगा, ठीक है। सिंपल शब्दों में आप समझ आइए। चलिए मैं एक LPC निकाल के दिखा देता हूँ। डिस्टॉप पे देख सकते हैं LPC का PDF है। तो चलिए एक LPC दिखा देते हैं। LPC देख सकते हैं यहाँ पे LPC है जो 5 बीघा 70 डिसमिल का है। अगर मान लेते हैं 3 बीघा 70 डिसमिल में हम आम का पेड़ लगाया है, 2.5 बीघा में हम खेती किए हैं जो फसल ढह गया है, तो यहाँ टोटल जमीन का रकबा 5.5 बीघा होगा और क्षति के रकबा में आपका 2.5 बीघा डालिएगा, समझ गए। चलिए चलते हैं अपने डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे खेती करने योग्य कुल जमीन डिसमिल में डालिएगा। एक बीघा होता है 100 डिसमिल होता है, इसीलिए यहाँ पे डिसमिल में डालिएगा। तो यहाँ पे 570 लिख दिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है किसान का प्रकार। किसान का प्रकार यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर स्वयं भूधारी है, स्वयं के नाम से जमीन है, तो यहाँ पे स्वयं भूधारी लिखिए। वास्तविक जमीन है यानी आप बतेदार है, तो यहाँ पे वास्तविक जमीन पे क्लिक कीजिए। और अपना जमीन है कुछ और कुछ बटाई भी करते हैं, तो यहाँ पे स्वयं एवं वास्तविक खेतिहार पे क्लिक कीजिएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे स्वयं की भूमि पर अप्लाई कर रहे हैं। अगला वीडियो में बता दूंगा, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो, कि कैसे जिनके पास अपना जमीन नहीं है
बताईदार है तो कैसे अप्लाई करेंगे वो वीडियो बता दूंगा। मैं फिर यहाँ पे सिंपल जिनका अपना पास ज़मीन है उनके लिए अप्लाई यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे स्वयं भूधारी पे क्लिक करेंगे। किसान के प्रकार में स्वयं भूधारी सेट कर लिए। अब क्षति के कारण यहाँ पे बताना है, तो क्षति के कारण देख लेते हैं किस किस कारण से हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अत्यधिक वर्षा के कारण, तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं खेती करने योग्य भूमि का विवरण यहाँ पे डालना है। सबसे पहले किसान का प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं, जो पहले हम लोगों ने सेट किया था। यहाँ पे किसान का प्रकार देख सकते हैं, यहाँ पे स्वयं भूधारी है, क्योंकि मैंने स्वयं भूधारी जिसका अपना नाम से जमीन उसके लिए यहाँ पे सेट किया है, तो ये डिफॉल्ट रहेगा। ठीक है, आगे फसल के प्रकार, तो फसल आपने क्या बोया था, शाश्वत गन्ना बोया था, शाश्वत फसल केला था, धान था, मक्का था, सब्जी था, तिलहन था, दलहन था। आपने किस प्रकार की खेती किया था? तो अभी धान का फसल है, सिंपल शब्दों में समझिएगा धान का फसल है। अत्यधिक वर्षा में धान का फसल रहा गया है, तो धान का फसल यहाँ पे डालिएगा। और जमीन के प्रकार में जमीन किस प्रकार का था, वर्षा आश्रित या सिंचित। तो जो वर्षा आश्रित वैसा खेत होता है जिसमें धान को बो दिया जाता है, उसमें पानी नहीं पताया जाता है। सिंचित वैसा खेत होता है जिसमें रोपा जाता है और उसमें पानी पताया जाता है। तो चलिए यहाँ पे सिंचित को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप वर्षा आश्रित यानी कि असिंचित खेत पे अप्लाई करते हैं तो 6,800 रुपया 1 हेक्टेयर का मिलेगा। और अगर आप सिंचित यानी जिसमें रोपनी का खेत रोपते हैं, सिंचित क्षेत्र के लिए अप्लाई करते हैं, तो 13,500 रुपया प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे हम सिंचित पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे अपना थाना नंबर डाल दीजिए। जैसे यहाँ पे आप थाना नंबर डाल दीजिए, जिस थाना में पड़ता है आपका अपना जमीन या एलपीसी में देख के डाल दीजिए। चलिए हम थाना नंबर डाल देते हैं। थाना नंबर के बाद यहाँ पे खाता नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे खाता नंबर आप डाल दीजिए। खाता नंबर डालने के बाद यहाँ पे खिस्सा नंबर लिखा हुआ है, तो अपने जमीन का खिस्सा नंबर डाल दीजिए। खिस्सा नंबर डालने के बाद यहाँ पे फसल लगाए गए फसल का भूमि का रकबा यहाँ पे डाल दीजिए। लगाए गए फसल के भूमि के रकबा में आप जितना में आप खेती किए थे उतना रकबा यहाँ पे डाल दीजिए डिसमिल में। यहाँ पे हम डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ पे आगे देख रहे हैं कॉलम में क्षति भूमि का रकबा डिसमिल में डालना है। जितना में क्षति हुआ है, जितना डिसमिल में उसका रकबा डाल देना है। टोटल खेती मान लेते हैं कि ये 317, जिसमें से क्षति हुआ है 300, तो 300 यहाँ पे डाल दीजिए। जितना में क्षति हुआ है उतना डालिए और डालने के बाद इंटर प्लेस कीजिएगा, तो यहाँ पे अनुदान की राशि यहाँ पे दिखाई दे देगा कि कितना आपको अनुदान लेने के लायक आप है, कितना अनुदान आप ले सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद खेत के अगल बगल के 2 किसान का यहाँ पे नाम डाल दीजिए। चलिए यहाँ पे हम नाम डाल देते हैं। नाम डालने के बाद 2 किसान का नाम डालने के बाद अगर और भी आपको कोई जमीन है तो उसका भी डिटेल डालने के लिए यहाँ पे न्यू रो पे क्लिक कीजिएगा। न्यू रो पे क्लिक करने के बाद सिंपल एक और रो खुल जाएगा। यहाँ पे अपना सारी डिटेल डाल दीजिएगा। जैसे आपने खेती किस चीज़ का किया था उसका डिटेल डाल दीजिए। ज़मीन का प्रकार कैसा था वो डाल दीजिए। ज़मीन का थाना नंबर क्या है वो डाल दीजिए। आपका ज़मीन का खाता नंबर क्या है वो डाल दीजिए। आपको ज़मीन का खिस्सा नंबर क्या है वो डाल दीजिए। और यहाँ पे टोटल रकबा कितना है वो डाल दीजिए और क्षति कितना हुआ है वो डाल दीजिए। और यहाँ पे 2 किसान का नाम डाल दीजिए। तो यहाँ पे जो कुल अनुदान की राशि देख रहे हैं आप, यह एक अनुमानित है सरकार के अनुसार। इसमें आपका जो किसान कोऑर्डिनेटर होंगे वो अपने हिसाब से जांच कर इसमें अनुशंसा पास करेंगे, उतना ही पैसा आपको आएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप शपथ पत्र पर क्लिक कर लीजिएगा। 3 प्रकार का शपथ यहाँ पे दिलाई जाती है। जैसे पहला में मेरे द्वारा दिए गए उपरोक्त विवरण सही है, विवरण में गलत होने की स्थिति में आवेदन रद्द कर दिया जाएगी और मेरे ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है। दूसरा घोषणा है कि मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ फसल अवशेष को नहीं जलाया है न भविष्य में जलाएंगे। तीसरा घोषणा है मैं घोषणा करता हूँ करती हूँ कि मैंने अपना बैंक खाता को आधार एवं NPCI से लिंक करा लिया है। 3 घोषणा को क्लिक करना है और यहाँ पे कैप्चा कोड को भर देना है। कैप्चा कोड पे भरने के बाद यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, 6 अंक के आपके मोबाइल पे OTP जाएगा, उसे यहाँ पे डाल दीजिए और वेरीफाई पे क्लिक करिए। चलिए यहाँ पे हम OTP डाल देते हैं। OTP डालने के बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। OTP डाल दिए, उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिख रहा है उसे यहाँ पे डाल दीजिए एंड वेरीफाई पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे अपलोड फाइल है, यहाँ पे अपलोड डालिएगा। अभी मैं अप्लाई कर रहा हूँ स्वयं के नाम से जिनका ज़मीन है, जिनके नाम से LPC है या रसीद है उनके लिए। तो वो अपने अगर LPC उनके पास है
तो सिर्फ एलपीसी ही यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा पीडीएफ फाइल में, ठीक है, पीडीएफ फाइल में। अगर आपके पास एलपीसी नहीं है बना हुआ, रसीद है तो भी चलेगा, लेकिन करंट रसीद होना चाहिए। और दूसरी बात इसमें कि अगर आपके नाम से रसीद नहीं है, आपके घर में गार्जियन के नाम से है, तो उसमें आप वंशावली लगा के आप अप्लाई कर लीजिए। आपका जो शेयर होगा उतना ही डालिएगा। चलिए यहाँ पे हम अपलोड फाइल कर लेते हैं और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। नीचे सबमिट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे प्रिय किसान, बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा कृषि इनपुट अनुदान, यहाँ पे 21-22 होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने फॉर्मेट को चेंज नहीं किया है, 20-21 लिख रहा है। हो सकता है जो इस वेबसाइट के टेक्नीशियन हो वो ध्यान नहीं दिए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे इग्नोर कीजिए। का आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। आवेदन सबमिट होने के बाद यदि आवेदन में कोई प्रकार का त्रुटि हो तो आप 48 घंटे के अंदर इसे बदल सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये चेंज नहीं होगा और आवेदन संख्या इतना है, ठीक है। तो सिंपल हम इसे इस पर ओके पर क्लिक करेंगे यहाँ पे और नीचे आएंगे, यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रिंट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्रिंट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप प्रिंट करके रख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के बाद दोस्तों है उसके बाद एलपीसी या रसीद या वंशावली है उसे लगा देना है और अपने आपके पंचायत के जो किसान कोऑर्डिनेटर होंगे उनको पेपर दे देना है और वही आपको पास करेंगे और जितना अनुशंसा करेंगे उतना पास आपको होंगे। और यहाँ पे मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास करंट एलपीसी है तो चलेगा, बहुत से बहुत 1 साल पुराना होना चाहिए। अगर आपके पास करंट रसीद है तो भी चलेगा। अगर आपके नाम से एलपीसी या करंट रसीद नहीं है तो उसमें आप वंशावली लगा के अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो शेयर होगा वो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपने सीख लिए कि कैसे कृषि इनपुट अनुदान अप्लाई करेंगे। दोस्तों अभी तक आपने यूट्यूब चैनल श्री राम फास्ट सर्विस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को दबा दे, जिससे कि आने वाली वीडियो सारी आपके मेल पे मिलता रहे, आप वहीं से देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक या शेयर अवश्य करें और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट अवश्य करें। आज आपने सीखा कि कृषि इनपुट अनुदान कैसे अप्लाई करें। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, आप कमेंट कीजिएगा जिनके नाम से रसीद नहीं है, एलपीसी नहीं है और वो बताईदार है तो कैसे अप्लाई करेंगे। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।